हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग हो रहा है मेरी स्कूटी साफ़ करते हुए स्टार्ट, क्योंकि हमारा रिसेंटली बना है टपकेश्वर महामंदिर जाने का। अभी मैं घर से निकली हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में अंजू भट्ट एंड ब्लॉग। और ये चल पड़ी मैं अपनी धन्नो यानी कि अपनी स्कूटी को लेके, अपने दोनों बच्चों को लेके संगीता के यहाँ मैं अपनी स्कूटी खड़ी करूँगी। फिर वहाँ हमारी एक फ्रेंड घंटा घर पलटन पर हमारा वेट करेगी अपनी बोलेरो में। देखिए मैं आ गई संगीता के घर में। अब मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करूँगी और यहाँ से संगीता और मैं बच्चों के साथ आगे को चलेंगे। तो ये हम उसके घर से निकलते हुए और चंचल के आगे से हम ऑटो करेंगे। अब हम बैठ गए हैं ऑटो में। अब हमारी फ्रेंड अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में घंटा घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। उसकी गाड़ी में हम यहाँ पर आगे घंटा घर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम उसका वेट करते हुए आगे, ये देखिए ये पलटन है, घंटा घर पलटन बाज़ार भी है, घंटा घर भी बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड सरिता का वेट करते हुए, यहाँ पे बच्चों को आइसक्रीम खानी थी। मनस्विनी का मुझे आइसक्रीम खानी है, सॉफ्टी खानी है, तो संगीता ने उन तीनों बच्चों को सॉफ्टी दिलाई। तो ये दोनों मनस्वी और आराध्या सॉफ्टी का आनंद लेते हुए, तब तक सरिता का फ़ोन आ गया कि मैं आ गई हूँ, तो मेन रोड पे आ जाओ। तो हम ये आगे बढ़ते हुए घंटा घर पे ही, वो मेन रोड पे हमें मिल रही थी, उसकी गाड़ी का हम वेट कर रहे थे। तो जैसी वो आएगी, ये देखिए उसकी बोलेरो आ गई। अब हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बैठ गए गाड़ी में और हम चले अब टपकेश्वर महामंदिर। तो हमारा पहले कैंसिल हो रहा था, फिर मौसम अच्छा हो गया, सरिता ने कहा चलो आज ही चलते हैं। तो संगीता मुझे रोड साइड समझाती हुई चलती है कि ये रोड है, ये रोड है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ टपकेश्वर महामंदिर चले गए। अब पहुंच गए हैं हम टपकेश्वर मंदिर। पार्किंग में गाड़ी करते हुए मैं से इसका नाम पूछ रही थी क्या है, वो मुझे मजाक कर रहा था, इकबाल है नाम मजाक कर रहा था मेरे से। तो ये बच्चों के साथ हम टपकेश्वर महामंदिर उतर गए। जय महादेव। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वो भी मेरी संगीता फ्रेंड की वजह से। ऑल क्रेडिट गोज़ टू संगीता, जिसकी वजह से मैं हर कहीं दर्शन कर पा रही हूँ। झंडे वाले भी वही ले गई थी मुझे, और यहाँ पे भी संगीता लेके आई। और क्रेडिट गोज़ टू ऑफ कोर्स सरिता, जो हमें यहाँ पे लेके आई। हम ये एंट्री लेते हुए, ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और ये है टपकेश्वर महामंदिर का मेन गेट। अब यहाँ पर हम प्रसाद वगैरह लेंगे। यहाँ पे संगीता प्रसाद ले रही थी, तो यहाँ पे टपकेश्वर महामंदिर थे, मैं बोल रही थी यहाँ पे मेन पिक्चर्स लेते हैं सबके सब। तो यहाँ पे हमने एक एक टोकरी उठाई प्रसाद की और नीचे सीढ़ियों की तरफ चलते हुए प्रसाद की टोकरी ली। और ये नीचे सीढ़ियों की तरफ चलते, बहुत सीढ़ियाँ हैं नीचे। चलते समय तो बिल्कुल परेशानी नहीं होती, कटक कटक गड़ 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 सीढ़ियों से नीचे उतरते रहो टट जल्दी से। पर ऊपर जब हम आ रहे थे चढ़ाई करते हुए, तब बहुत ज़्यादा थकान और सांस फूल रहा था। ये नीचे की तरफ जाते हुए सीढ़ियाँ इतनी सारी थी, नीचे चलते हुए ना थकान हो रही थी कुछ। यहाँ पे ये है टपकेश्वर बाबा का महामंदिर, जो हम पहुँच गए हैं। आगे आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पे पूरा ये श्री हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे नीचे इतनी पानी वानी का है, बहुत सुंदर लग रहा था बहुत। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। मंदिर तीर्थ साल तो कहीं पे भी जाओ, पर मैंने यहाँ पे पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर है महादेव बाबा का मंदिर, और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने शायद अच्छे से बजरंगबली को जय बोलो, बजरंगबली को जय बोलो। कैसा लगा तुझे? अब इसको वैष्णो देवी गुफा में ले जाएंगे। ये देखो वैष्णो देवी जैसा है, देख वो अलग था। अपने बेटे को बोलते हुए संगीता की वैष्णो देवी जैसी गुफा भी है यहाँ पे, बिल्कुल सुरंग जैसी। तो ये मैं आगे कैप्चर करते हुए, यहाँ पे पीतल से बने हुए शिव जी हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दृश्य इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम वहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम अपने स्लीपर्स उतार के और आगे पैर धो के, हाथ धो के आगे मेन टपकेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने के, जो मेन वहाँ पे जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे जल वल चढ़ाते हैं, वहाँ की तरफ आगे को बच्चों को लेके चले। वहाँ पे अब हम अंदर एंट्री करते हैं। अखंड जोत जलती है यहाँ पर। अब अंदर चलते हुए, अंदर बहुत थोड़ी हाइट ना उसकी नीचे थी, तो सारे बच्चों के हाइटेड वाले बच्चे थे, तो हम सब बोल रहे थे कि अपना सर बचा के, कि मेन टपकेश्वर महामंदिर जहाँ
शिव जी का शिवलिंग है, वहाँ पे हम जा रहे थे। तो वहाँ पे सबको सर बचा के ज़्यादातर आप लोग जाएँ तो एकदम ना जाएँ, वहाँ सर बचा के जाना पड़ता है, एकदम लग भी जाती है। तो ये हम सर बचाते हुए, और बच्चों को भी बोल रहे थे जिनकी हाइट थी सर बचाते हुए। सर बचा के मेरा तो एक बार लगी है ना। ये रहा। और आगे चाबी मांग ली उनको, देते आंटी को। आगे सर केश्वर बाबा पे प्रसाद चढ़ा के, नारियल हमने उनके सर पे लगा के घर के लिए आ गए थे प्रसाद चढ़ाते। और अच्छे से हमारे बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हो गए थे। यहाँ से हम सब जितने भी हैं सबको दर्शन करके बाहर की तरफ, एक बहुत बड़ा धाम था, यहाँ पर हम बैठे। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह ली तीनों ने, बच्चों के साथ और हम तीनों ने भी थोड़ी देर। और यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ थी। बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छा आनंद आया। और ये मेन अंदर, बिल्कुल अंदर गुफ़ा में भी वहाँ पे हमने टीका वीका लगाया, हर हर महादेव बोलते हुए हमने अच्छे से दर्शन करके फिर हम बाहर की तरफ, नीचे जो बिल्कुल पानी बहता है वहाँ पे नदी की तरफ जाते हुए, ये फिर से हम दोबारा महादेव बाबा के दर्शन करते हुए, फिर हम दोबारा कुछ भूल गए थे, फिर दोबारा हम महादेव बाबा जहाँ पे मेन इनका है शिवलिंग, वहाँ पर हमारा पानी रह गया था, वही पूरा पानी वहाँ पर डालते हुए और भगवान जी के पूरे अच्छे से दर्शन करते हुए ऊपर की तरफ गए। यहाँ पे मेरी फ्रेंड बोल रही थी, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे साधु सन्यासी यहाँ पे भी बैठे हुए थे, सबको मैं कैप्चर करते। तो मेरी फ्रेंड संगीता बोल रही थी यहाँ पे आगे शिवलिंग जो बने वो पूरे रुद्राक्ष बने हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो दोनों बच्चे हैं, तो यहाँ पे पूरे ये शिवलिंग पूरे रुद्राक्ष बने हुए हैं, तो उसको पूरा नॉलेज है, तो वो हमें समझा रही थी। जहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ तो ये पूरे पूरे रुद्राक्ष से ये शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे वो मैं लेना भूल गई, यहाँ पे ये पीतल के वो हैं। फिर हम बाहर को आ गए। देवी देवता शिवलिंग टपकेश्वर महामंदिर के मेन शिवलिंग के दर्शन करते हुए हम बाहर आ गए। यहाँ पे ये पूरी नदी, यहाँ पर हमने नीचे पैर डुबा के खड़े रहे, इतना ठंडा पानी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम इतना अच्छा था, इसके बाद हुई धूप, बहुत तेज़ धूप। मैं उसको डांटते हुए अपने बेटे को मैं यहाँ पर डांट रही थी, जैसे आप मेरे फेस का रिएक्शन देख रहे हैं कि वो आ नहीं रहा था। मैंने कहा आएगा नहीं तो पानी में कैसे रहेगा, तो सॉक्स उतार के फिर हम यहाँ पे चिल आउट करते हुए, इतना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। हम थोड़ी देर पानी में अपने पैरों को डुबा के, संगीता, सरिता, बच्चे और मैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था यहीं पे ही खड़े रहो, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, ऊँट है ये, ऊँट है। ये ऊँट है। हरा दे, आओ आ जाओ। जो बार कुछ देखने जा रहे हैं ना, हाँ। कुदरत ने भी बनाया इंसान। अरे ये कचरा सड़ रहा है ना। वो तो वहीं खड़ा हो गया कि कहाँ जा रहे हो आप इतनी गंदगी में। अरे दिया बैग, यहाँ पे बैठो, ये ऊँट पे, ऊँट पे बैठ। यहाँ खड़ी हो जा आंटी के साथ, खड़ी हो, यहाँ पे खड़ी हो। मैं मजाक कर रही थी। अभी हम बाहर आते हुए, जहाँ पे हमने स्लीपर उतारी थी वहीं पे ही अब हमने स्लीपर अपने पहने और हम आगे की तरफ चलते हुए, ये एंट्री थी जब मैं भेजी थी, दोबारा से मिले। अब हम आगे की तरफ, जहाँ वो संगीता बता रही थी कि वैष्णो देवी वाली गुफा है, तो अब हम वहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए, फिर संगीता, मैं, बच्चों की वजह से हम आगे पीछे होना पड़ता है। फिर हम ये आगे की तरफ, यहाँ पे भी सीढ़ी थी, तो हम ये आगे की तरफ चलते हुए हमने स्लीपर फिर नहीं उतारी। फिर स्लीपर आगे लिखा हुआ था, तब तक अखिल ने बता दिया कि वहाँ पे जूते अखिल ने नहीं, सरिता ने बताया कि वहाँ पे है सुविधा। तो यहाँ भी एक झील सी थी, वही नदी बहती हुई आगे हुए, तो ये ऐसे ब्रिज सा बना हुआ था। ब्रिज को क्रॉस करके फिर हम नीचे
जहाँ पे वो वैष्णो देवी माता वाली गुफा बनी हुई है, जैसे वहाँ पर बनी है ऐसे यहाँ पर भी है। तो हम आगे बढ़ते हुए और मैं बच्चों से मजाक करते हुए ये आगे हम चलते हुए हम नीचे आ गए थे जहाँ पे हमें गुफा में जाना था। तो यहाँ पे पूरा कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया था, अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो पूरा उन्होंने स्टैचू यहाँ पे दर्शाया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, विष्णु भगवान पर्वत उठाते हुए पूरा उन्होंने उसको दर्शा रखा। तो यहाँ नीचे से इतना नदी झील इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे। फिर यहाँ पे हमने दोबारा जूते चप्पल उतारे। यहाँ पे सारे गणेश जी की भगवान की मूर्ति थी, नवग्रह भगवान की भी मूर्ति थी। हम अंदर गुफा में गए। गुफा में बहुत अंधेरा था, तो वहाँ फ़ोन की फ्लैश लाइट से ऑन करके तब हम गए, तो वहाँ मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फिर हम ऊपर चढ़ते हुए तो सीढ़ी में बहुत थकान लग रही थी, सांस भी फूल रही थी। नीचे उतरते हुए तो नहीं लग रहा था। संगीता यहाँ पे थक गई थी क्योंकि इस टाइम बहुत तेज धूप हो गई। ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। हाँ, हम तो संतोषी माता की गुफा में गए नहीं। अरे वहाँ तो गए ही नहीं हम, पता चला कि वहाँ से हम गए नहीं। सो ये आगे की तरफ चलते हुए मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, तो संगीता का हाथ पकड़ के आराध्या चल रही थी। मनस्वित तो फटाफट भाग के शैवी का हाथ पकड़ रही थी। फिर ये सरिता और मैं दोनों चल रहे थे। संगीता आराध्या का हाथ पकड़ते हुए चल रही थी, थक गई थी। मतलब सीढ़ी ऊपर आते हुए तो बहुत थकान लगती है और ऊपर से धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो सरिता और मैं ऐसे लेते हुए कि हम कैसे दमक रहे चमक रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, ऊपर आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर उनके पैसे नहीं दिए थे, मैंने टोकरी चेंज की। संगीता ने कहा पैसे तो दिए नहीं, उसने यहाँ पे पैसे वैसे दिए और बच्चों के लिए, दोनों मनुष्य उसके लिए एक एक फ्रूटी ली। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा संगीता सरिता के साथ। ये हमारा ट्रिप बहुत प्यारा था। यहाँ से निकले, अब हम गाड़ी आ गई थी यहाँ पे, और हम ये अब टपकेश्वर महामंदिर के बहुत सुंदर दर्शन करते हुए और मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत। मैं इसको बोलती हूँ अपने बेटे को कि आर्मी की हाइट वाइट सब है, बोलता मरते हैं उसमें। तो बहुत कैंट गई। अरे मैंने कहा अफसर रैंक में कोई नहीं मरता। बहुत अच्छा एरिया लग रहा था। ये उसमें ही मरते ज़्यादा, ऑफिस ऐसे ही मरते क्योंकि उनको ही आगे वो मेन होते हैं। अरे रीज़न पता क्या है? वाटर, इन दोनों की, सरिता और संगीता की 25 साल की दोस्ती है। तो मैंने मजाक कर रही थी कि तुम्हारी तो सिल्वर एनिवर्सरी मनाई जानी चाहिए। आगे फिर आर्मी की ये जा रही थी, बटालियन जा रही थी जीप में, तो इनको हम कैप्चर करते हुए बोल रहे थे जय हिंद जय भारत। इनको हम कैप्चर करते हुए जय हिंद जय भारत हम बच्चों को बोल रहे थे, बोलो बोलो जय हिंद। आगे आते हुए उसके बाद हम महादेव मंदिर के बाद हम सेंट्रियो मॉल में 25 साल 2 hours later. मॉल। अब हमारी गाड़ी रुक गई सेंट्रियो मॉल पे। ड्राइवर साहब आगे पार्किंग। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये सेंट्रियो मॉल है। हाथ पकड़ो अपने अपने कैंडिडेटों का। भैया वीडियो बनाने वालों, चल 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 चल, सरिता है ना साथ में। मैं गिरी सरिता, रुक रुक रुक। फिर हम सेंट्रियो मॉल पहुँचे तो यहाँ पे पासेस लेते हुए संगीता ने पूछा कि ये फ्री है। यहाँ पे बच्चों की ना एक्टिविटी थी, कार्टून नेटवर्क की तरफ से थी। यहाँ पे इन्होंने ये सेंट्रियो मॉल में नीचे बना रखा था, तो फ्री था वहाँ से, पर पासेस लेने थे। हमने दोनों बच्चों के पासेस लिए, तो 15-20 मिनट के लिए हमने यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी एरिया में छोड़ दिया। ये कार्टून नेटवर्क की तरफ से था, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर और हमारे एड्रेसेस वगैरह पूछ रहे थे, तो ताकि हमने यहाँ पे इनको एक्टिविटी एरिया में थोड़ा छोड़ दिया ताकि ये बिज़ी रहें, तो हम थोड़ा बहुत मॉल वॉल
घूम ले। तो यहाँ पे तो सब बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का था। उन दोनों ट्राई कर रहे थे, तब तक मेरे बेटी का उनका फ़ोन आ गया जहाँ पे हमने बच्चों को छोड़ा हुआ था एक्टिविटी एरिया से, कि क्या नाम है, लिफ्ट से हम ऊपर जाते हुए कि आपकी बेटी की सारी एक्टिविटी हो गई हैं, आप लेने आ गए। तो उनसे मुझे लेने के लिए आ गई मनस्वी और आराध्या को। इन्होंने सारी एक्टिविटियाँ कर दी थी। इन्हें क्राउन श्राउन से मिल गए थे दोनों को कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इनकी मैं वीडियो लेते हुए और इनको बच्चों को लेते हुए हम फिर बाहर की तरफ निकल गए। ये दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। आगे फिर लंच टाइम हो गया था, 2 o'clock हो गया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम गए बारबेक्यू नेशन। संगीता ने कहा बारबेक्यू नेशन, तो बारबेक्यू नेशन हम लंच करने गए। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस लंच कोई स्कीम निकाली हुई थी, मतलब बूफे सिस्टम है, पर पर्सन 399, तो 400 ही समझ लीजिए पर पर्सन था। यहाँ पे एक्सप्रेस लंच की स्कीम निकाली हुई थी। तो ये हम बारबेक्यू नेशन में एंट्री करते हुए हम एंट्री कर रहे हैं अब। तो अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, 2:30 बज गया था। तो फटाफट हमने यहाँ पे अपनी सीट्स देखी कि कहाँ हम बैठते हैं। फिर हम फटाफट यहाँ पे बैठे, हमने ऑर्डर किया। बूफे सिस्टम था, तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी की, बस बैठे। यहाँ पे किसी का बर्थडे हो रहा था, तो ये केक अपनी तरफ से उसी टाइम फ्रेश बनाते हैं और अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं बारबेक्यू नेशन वाले। तो यहाँ पे हम मैनेजर से मेन्यू वगैरह डिसाइड कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वो स्कीम है कि नहीं है यहाँ पर अभी भी। तो यहाँ पे उन्होंने 399 का पर पर्सन बूफे सिस्टम का स्कीम था, एक्सप्रेस लंच। यहाँ पे किसी का बर्थडे हो रहा था, तो यहाँ पे क्लैपिंग वगैरह बैकग्राउंड म्यूज़िक करते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कॉपीराइट की वजह से हम डाल नहीं सकते कुछ भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरे बेटे का भी बर्थडे था, तो उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे का बर्थडे है, तो अंश के लिए भी लास्ट में केक आया था। पहले हमने लंच वंच कर लिया था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। कोल्ड ड्रिंक्स आपको अलग से करनी होती है। हमने मजीतो किए थे 5 या वो, बाद में अंश ने आइस टी मंगवाई थी। तो सब अपने मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, नॉन वेज वाले नॉन वेज वाले, वेज वाले वेज वाले। स्टार्टर्स वगैरह बहुत टेस्टी थे, वेज रोल, वेज कबाब वगैरह, पनीर कबाब, स्टार्टर सब टेस्टी था। खाना लंच बहुत टेस्टी था। मैं यहाँ पे सामने शेफ़ को देखते हुए, तो ये लाइव किचन है मेरे ख्याल से ना, लाइव किचन यहाँ पे दिख भी रहा था, लाइव ही था वहाँ पे सामने। तो मैं सबको कैप्चर करते हुए तो आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे सब कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, बॉयज़ वगैरह, वो मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर डेज़र्ट भी था। तो गाइस बहुत अच्छा था लंच। इन्होंने जो भी एक्सप्रेस का स्कीम निकाली थी, डेज़र्ट में इनका शाही टुकड़ा था, गुलाब जामुन थे। ये मैं शेफ़ को हाई करते हुए दोनों को यहाँ पर। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे आवाज़ दे रही थी, भाई आ जा, अब खाना खा ले, वीडियो बाद में करियो। तो स्टार्टर में ये दिख रहे हैं ना आपको, कॉर्न स्प्रिंग, ये कॉर्न क्रिप्सी कॉर्न बहुत टेस्टी हो रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे क्रिप्सी कॉर्न। तो हमें स्टार्टर ही खा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया मील भी खानी है, स्टार्टर खा के ही तो पेट थोड़ी भरेंगे। तो हम सरिता को छेड़ रहे थे कि सरिता तो बहुत सुंदर लग रही है, बोल रही मजाक उड़ा रहे। मैंने कहा नहीं यार सीरियसली, तो बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मेरा बहुत फोटोजेनिक फेस है। तो यहाँ पे स्टार्टर बहुत टेस्टी था, डिलीशियस फूड, 5 स्टार दूंगी मैं यहाँ के लिए। स्टार्टर भी थे और मील भी इनका बहुत टेस्टी था। मैं यहाँ पे कैप्चर, छोटू सा इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था घर ले जाओ। इसमें चटनी थी, ग्रीन चटनी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो सैलेड वगैरह था, ये डेजर्ट में था। फिरनी थी, पेस्ट्री थी, छोटे गुलाब जामुन थे, और यहाँ पर नॉन वेज बिरयानी, सब मैं ये आपको दिखाते हुए। गाइस बारबेक्यू नेशन में बहुत बढ़िया था। 399 में 30 डिशेस थी, अनलिमिटेड। स्टार्टर पनीर के और एक पाइनएप्पल वो था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इनके डेज़र्ट में फिरनी थी। और गाइस यहाँ पे डेज़र्ट में अंगूरी गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बिरयानी व एवरीथिंग इज़, तो आपकी फैमिली हैंग आउट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप मस्ट विज़िट करिए बारबेक्यू नेशन में, मैं आपको बोलती हूँ बहुत ही अच्छा था। ये हमने खाना वाना खाया, मेरा कड़ी का मन भी था। मैंने ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अंगूरी गुलाब जामुन, ये शाही टुकड़ा और फिरनी। पेस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी पेस्ट्रीज़ थी, और आइसक्रीम, चॉकलेट, वनीला, ये अनलिमिटेड था, मतलब 30 मील्स।
तो यहाँ पे फिर जब हमने पूरा लंच कर लिया तो हमने इनको मजाक कर रहे थे कि भैया आपको केक वेक ना पहले ऑफ़र करना चाहिए, बाद में नहीं, हमारा तो पेट बिल्कुल भर गया। पर वो बोलते हैं कि हम फ्रेश बनाते हैं तो हम लास्ट में देते। तो ये मेरे बच्चे का यहाँ पे केक वेक आ गया था, उसने आइस टी मंगाई थी और यहाँ पे उसने स्प्राइट मंगाई थी, संगीता का पीने का मन था दोनों ने, तो उसने आइस टी मंगाई। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी केक कटिंग की, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फिर फाइनली केक कटिंग हो रही थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। कॉपीराइट की वजह से मैं डाल नहीं सकती, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था, बर्थडे का सॉन्ग स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अंश केक काटते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सरिता का बेटा जो इसी के ही सेम क्लास का है, 10th पास आउट इसने भी किया है। तो फर्स्ट टाइम मिले हैं तो अभी इतने वो हिले मिले नहीं हैं, जब 2-3 बार मिलेंगे तो आराम से फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो वो मतलब दोनों ही सेम एज के ही हैं। तो अंश को केक काटते हुए मैं संगीता को बोल रही थी तू खा, फिर ये खिलाते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। तो सब लाइन से आराध्या उसको केक लगाने के लिए सोच रही थी पर वो गुस्सा हो जाता, फिर वो अपनी संगीता आंटी को खिलाते हुए या अखिल को केक खिलाते हुए। तो मनस्वी बोली थी मेरा तो टर्न ही नहीं आ रहा, फिर मनस्वी ने खिलाया। तो बहुत वेरी अमेजिंग, बहुत मज़ा किया। यहाँ पे सरिता भी आते हुए, सरिता पीछे से मैं मजाक कर रही थी तो एक प्लेट फोड़ के ही पूरा वो करेगी। तो बहुत अनलिमिटेड बहुत मज़ा आया महादेव जी के दर्शन करके। फिर बारबेक्यू नेशन में हमने लंच किया, सेंट्री मॉल भी घूमा और हम ये लिफ्ट में मजाक करते हुए फिर हम अपनी तरफ, ये सरिता ने हमको आइस ब्यूटी पे ड्रॉप किया, वहाँ से हमने फिर अगेन ऑटो किया और मैं संगीता के यहाँ अपनी स्कूटी लेते हुए अपने घर 3 hours later. हम आ गए हैं। सुबह मैं बहुत जल्दी में थी तो मैं सुबह घर से नहीं कर पाई कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हमारी प्लानिंग थी संगीता, सरिता और मेरी टपकेश्वर मंदिर। तो हम बहुत अच्छे से टपकेश्वर मंदिर घूमे क्योंकि कल इतनी अच्छी बारिश हुई थी तो आज इतना अच्छा मौसम था। पहले हमने टाल मटोल के कि नहीं जाते, फाइनली डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे। तो हम यहाँ से संगीता के घर गई, स्कूटी खड़ी की, वहाँ से फिर घंटा घर पे हमारी फ्रेंड सरिता हमारा वेट कर रही थी। तो वहाँ पे हम टपकेश्वर मंदिर के दर्शन किए। फिर उसके बाद आपने देखा ही होगा क्रॉस मॉल गए हम, वहाँ से हमने बारबेक्यू में लंच किया। अब जाके मैं घर आई हूँ और बहुत थक गई हूँ गाइस, और अब इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। बहुत अच्छा किया हमने ठंडे मौसम में आनंद में महादेव मंदिर के मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू संगीता। में उसकी वजह से ही टपकेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कराए। इसमें झंडा मेला भी मेरे को दिखाया जो मैं गई नहीं थी, और आज इसी की वजह से टपकेश्वर मंदिर भी मैं गई। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।